चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कुछ तनाज़ा है कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ, वो कौन-कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं? बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और हम आज करना चाहते हैं। अक्सर जो है ना पाकिस्तान में ये मशहूर है कि जी यहाँ फ़ौज की हुकूमत है। लोग कहते हैं कि जी हर काम फ़ौज के कहने पे हो रहा है और जी हर काम के पीछे आईएसआई है, जी फलाँ काम हाइब्रिड निज़ाम है। पाकिस्तान में इस वक़्त अगर कोई बंदा आसिम मुनीर से भी ज़्यादा इक़्तिदार एन्जॉय कर रहा है, जो डीजी आईएसआई या डीजीसी से भी ज़्यादा इक़्तिदार एन्जॉय और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। लाहौर जीओआर में एक घर है 14 एकमन, हुँ, हुँ। जीओआर 1 में। राजा सिकंदर साहब के पास ये घर था जब वो सिविल सर्वेंट थे, ब्यूरोक्रेट थे, ये घर उनको अलॉट हुआ। कानून के मुताबिक रिटायरमेंट के 6 माह बाद उनको ये घर खाली कर कानून के मुताबिक नेक्स्ट ब्यूरोक्रेट जो इन लाइन थे, वकास साहब थे, उनको ये घर अलॉट हो गया। वो भी एक साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दामाद हैं। राजा सिकंदर साहब ने रिटायरमेंट के साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी ये घर खाली नहीं किया। तो वकास साहब एक दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर साहब के पास चले गए। उन्होंने कहा कि जी अलॉट हुआ हुआ है, मैं इसमें शिफ्ट होना हुँ, चाहता हुँ। हूँ। आपको रिटायर हुए 1.5-2 साल हो गए हैं, आपने ऊपर रह लिया, आप ये घर खाली कर दें। राजा सिकंदर सुल्तान इतना गुस्से में आए कि उन्होंने वकास साहब को पंजाब से ही सरेंडर करा दिया। उन्होंने हुँ, कहा हुँ। तुम घर तो तब लोगे ना जब पंजाब में नौकरी करोगे। उन्होंने एक नोटिस निकाला कि ये इसकी सियासी एफिलिएशन है, लिहाजा इनको पंजाब से सरेंडर किया जाए। फिर वो ओएसटी हो गए, इस्लामाबाद में रुलते रहे। बड़ी मुश्किल उन्होंने फिर जाके राजा साहब से कहा कि मैं आपसे घर नहीं माँगता। सारी ब्यूरोक्रेसी बीच में पड़ गई, वकास को कोई और घर दिया गया और अब वकास इस्लामाबाद में नौकरी कर रहा है। इसी तरह एक काम उन्होंने चीफ सेक्रेटरी केपीके को कहा, चीफ सेक्रेटरी केपीके ने किया तो उन्होंने लेटर निकाल दिया कि चीफ सेक्रेटरी केपीके को फौरन तब्दील किया जाए। वो फिर उस वक़्त डॉक्टर तौकीर उन्हें लेके गए, उन्होंने जाके माफ़ी-तलाफ़ी कराई तो उन्होंने वो वापस ले लिया। वो तो आजकल अफ़सरों को ऐसे काम कह रहे हैं, मेरी कई अफ़सरों से बात हुई है, राजा साहब के काम को कार समझो हुँ, जवाब दे दिया है। वो 1 मिनट में लेटर निकालते हैं कि आपकी सियासी एफ़िलिएशन है, आपको पंजाब से सरेंडर किया जाए, आपको बलूचिस्तान भेज दिया जाए, जिस पोस्ट पे लगे हैं आपको वहाँ से हटा दिया करे। इतने इख्तियारात आसिम मुनीर के पास भी नहीं है, इतने इख्तियारात कभी वज़ीर-ए-आज़म किसी के पास भी नहीं रहे, जितने राजा सिकंदर सुल्तान एन्जॉय कर रहे हैं और वो इस वक़्त पाकिस्तान के अकेले ही हुक्मरान हैं। बहरहाल अफ़सर नाक आ गई है, दुआ कर रही है इलेक्शन हो तो ये राजा सिकंदर सुल्तान से जान छूटे। वो ये फ़ोन करते हैं और अगर कोई काम ना करे ना, तो फिर साथ ही नीचे खत आ जाता है कि इसकी सियासी एफ़िलिएशन है, इसको ट्रांसफ़र किया जाए। फिर अगर आपकी सेटलमेंट हो जाए तो कहते हैं छोड़े-छोड़े उस खत को इग्नोर करें, उसके बाद भी काम करते रहें। खत वापस ले लेते हैं। एक सक्काशाही का निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है। ये 14 एकमन उसकी एक मिसाल है, जीओआर 1 आज भी उनके कब्ज़े में है। भई आपने शफ़ाफ़ इंतखाबात कराने हैं, आप घर तो छोड़ दें पहले सरकारी। आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर भी घर है, आपने लाहौर जीओआर में 14 एकमन भी रखा हुआ है। किस कानून के तहत? कोई सवाल ही नहीं कर सकता। किसी अफ़सर की ज़रूरत ही नहीं है, बात करें तो वो उठा के बलूचिस्तान से आगे कहीं फेंक देंगे। तो इसलिए बड़े अफ़सर हैं उनसे, हमारी भी उनसे दरख़्वास्त है कि वो 14 एकमन खाली कर दें, उनके पास रहना गैर कानूनी है। ठीक हो गया मतलब सब ये बड़ी अंदर की बात आपने बताई है। एक और अंदर की बड़ी बात है आपके पास जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनके जाने के बाद कुछ सियासतदान तो यतीम हुए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी यतीम हुए हैं। कौन-कौन से ब्यूरोक्रेट्स यतीम हुए हैं? वो आजकल कहाँ-कहाँ तैनात? देखिए, जिस तरह जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के होते हुए कुछ सियासतदानों की चाँदी थी, इसी तरह जी, कुछ जी। अफ़सरों की भी चाँदी थी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के। एक अफ़सर थे कैप्टन उस्मान, ये इनको जनरल बाजवा के करीब होने की वजह से बहुत प्राइस पोस्टिंग इन्होंने ली। पंजाब में भी डीसी लाहौर भी इन्हें जनरल बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद लगाया गया। फिर ये डीजी फूड अथॉरिटी रहे, फिर ये कमिश्नर सेक्रेटरी भी हेल्थ रहे। रहे, कमिश्नर भी रहे लाहौर के। फिर उसके बाद ये ना एक वक़्त में इस्लामाबाद के कमिश्नर और चेयरमैन सीडीए दोनों थे
और बहुत ही इनका इख्तियार था, और ये जनरल बाजवा के बहुत करीब समझे जाते थे। जब ये जनरल फैज के भी बहुत करीब समझे जाते थे। जब ये डीसी लाहौर थे, कमिश्नर लाहौर थे, तो इन्होंने जाती उमरा के इंतकाल कैंसिल कर दिए थे। जनरल फैज को और इमरान खान को और बाजवा को खुश करने के लिए इन्होंने जाती उमरा के इंतकाल रजिस्ट्रियां ही खारिज कैंसिल कर दी और कहा कि ये उनकी कियत ही नहीं है, और बड़ा खुश किया। तो आजकल वो बड़े आउट ऑफ पोस्टिंग है, ओएसटी हैं, और गिले करते फिरते हैं, देखें मुझे को पोस्टिंग नहीं दे रहा। तो लोग उन्हें बहुत समझाते हैं कि देखें जनरल फैज रिटायर हो गए हैं, जनरल बाजवा रिटायर हो गए हैं, आपका दौर खत्म हो गया है। अब वो जो एक फोन आकर आपकी प्राइस पोस्टिंग हो जाती थी, वो अब नहीं हो सकती। आप जरा लाइन में लगे, तो लाइन में लगना उन्हें बड़ा बुरा लग रहा है, वो लोगों को बुरा भला भी कह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे कई अफसरों की लिस्ट मुख्तलिफ में आपको कहानियां सुनाएंगे हम, जो जनरल फैज और बाजवा की रिटायरमेंट के बाद वो यतीमियत का शिकार हो गए हैं और अब उन्हें रूटीन की नौकरी करनी पड़ रही है। ये अफसरों ने, कैप्टन उस्मान ने तो अपने सीनियर्स के साथ बदतमीजी, जर्नलिस्ट बदतमीजी, क्योंकि बाजवा का एक फोन जहाँ दिल चाहे लाके जाओ। तो इसलिए आजकल कैप्टन उस्मान बड़ी तकलीफ में है और हमें उनकी तकलीफ का बाकायदा एहसास है। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और बड़ी अंदर की खबर तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से, क्या तहरीक-ए-इंसाफ डोनाल्ड लू के खिलाफ मुकदमा करने जा रही है? और नहीं, ये गीदड़ भपकियां हैं। 1 साल पहले देखो, आज सारे ट्वीट कर रहे थे कि 1 साल पहले इमरान खान ने, याद है, कौम से खिताब में कहा था कि उमर ज़हूर का इंटरव्यू करने पर मैं जियो के खिलाफ मुकदमा करूंगा, शाहजेब खानजादा के खिलाफ लंदन में मुकदमा करूंगा, अमेरिका में मुकदमा करूंगा, दुबई में मुकदमा करूंगा। मैंने अपनी लीगल टीम को हदायत दे दी हैं कि सब के खिलाफ गोशाखाना घड़ियों के मामलात पर के मुकदमा कर दें। साल हुआ को मुकदमा किया है इमरान खान। देखें, वो शबाज शरीफ ही था जिसने लंदन में डेविड रोज के खिलाफ मुकदमा कर दिया जब उसके खिलाफ खबर छपी है। इमरान खान के खिलाफ लंदन में, अमेरिका में इतनी खबरें छपी हैं, इन्होंने कभी किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं किया। शौकत खानम के फंड्स की एम्बेजलमेंट की, फॉरेन फंडिंग की, उनकी बेटी की इतनी खबरें छपी हैं, इन्होंने कभी मुकदमा नहीं किया। इनको पता है, एक तो वह मुकदमों का फैसला बड़ा बर वक्त होता है, दूसरा आपके खिलाफ हो जाए तो आपको कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। आप मुकदमा ही नहीं हारते, पैसे भी हारते हैं। तो जब से इमरान खान सियासतदान बने हैं, इन्होंने कभी बाहर किसी अदालत में कोई मुकदमा नहीं किया। शहबाज शरीफ की हिम्मत थी कि उसने डेविड रोज के खिलाफ मुकदमा करके लंदन में जीत लिया। इमरान खान ने तो जियो के खिलाफ नहीं किया, तो आप कहते हैं अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप पे मुकदमा कर लेगा। ये गीदड़ भपकियां हैं, ये अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे नारे लगाए जाते हैं। हम सबको साल पहले याद है, इमरान खान ने कहा था मैं मुकदमा कर रहा हूँ, सारे यूथिए अब पता लग जाएगा, अब शाहजेब को पता लग जाएगा, अब देखना लंदन में मुकदमा होगा, अमेरिका में टीम हायर कर ली गई है। कख नहीं हुआ। ये किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करेंगे, ये झूठे लोग हैं। क्या मुकदमा करेंगे? वो कहेगा मैंने बात की है, उसके ऊपर क्या मुकदमा करेंगे? उसने हुकूमत तो नहीं गिराई है। मुकदमा करेंगे ना इमरान खान, उसके ऊपर जमानत जब्त हो जाएगी अमेरिका में, वो बैन कर देंगे इमरान खान को। ये लॉबिंग फर्म इन्होंने हायर की भी है, तो इन्होंने मुकदमा करना है। इनका पाकिस्तान में लोगों को दिखाने के लिए चेहरा और है, अमेरिका में और है। अमेरिका में तो इनके लोग इसराइल को तस्लीम करने की बात करते हैं, अमेरिका में इनके लोग अब सेनेटर्स को मिलते हैं कि हमारी हुकूमत वापस ले आओ। लॉबिंग फर्म में यहूदी लॉबिंग फर्म में ज्यू लॉबिंग फर्म ये हायर करते हैं, क्या ये और बात करते हैं। तो ये दो चेहरे हैं, आप इसमें ज्यादा परेशान ना हुआ करें। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक डोनाल्ड लू के खिलाफ मुकदमे के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ गीदड़ बब्बियां हैं, वो मुकदमा नहीं कर सकती डोनाल्ड लू के खिलाफ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।